Hello my dear students, I am Anita Upadhyay and today we are going to study the second part of chapter 4, Kindness of Mother Wolf. So let's begin to study. The law of the jungle, which never orders anything without a reason, forbids every beast to eat a man except when he is killing to show his children how to kill. And then he must hunt outside the hunting grounds of his pack or tribes. Beast means होता है जानवर, एनिमल. ओके. द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल का कानून जो कभी भी किसी कारण के कुछ भी आदेश नहीं देता है. जंगल का कानून जो कभी भी बिना किसी कारण के किसी को आदेश नहीं देता है. हर जानवर, एवरी बिट्स, हर जानवर को एक आदमी को खाने से मना करता है, सिवाय, एक्सेप्ट व्हेन, सिवाय इसके कि जब वह अपने बच्चों को दिखाने के लिए मार रहा होता है कि किस तरह से मारा जाता है, और तब उसे अपने ट्राइब में, जनजाति या झुंड के शिकार के मैदान से बाहर हंट करना चाहिए, शिकार करना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि जो जंगल का कानून है कभी भी किसी जानवर को ये आदेश नहीं देता है कि वो एक आदमी को मारे, एक्सेप्ट सिवाय इसके कि जब वो जानवर अपने बच्चे को ये दिखाने के लिए किसी को मारता है कि किस तरह से मारा जाता है. ठीक है. और तब वो क्या करता है, अपने पैक, अपने झुंड और अपने ट्राइब्स, अपने जनजाति के शिकार के मैदान से बाहर हंट करता है, शिकार करता है. द रियल रीजन फॉर दिस इज दैट मैन किलिंग मीन्स, जो रियल रीजन है, वास्तविक कारण है आदमी के मारने का, आदमी के हत्या का जो मेन कारण है, उसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर, पहले या बाद में, द अराइवल ऑफ मैन on elephant with guns and rockets and torches, then everybody in the jungle suffers. मेन कारण ये है जो आदमी की हत्या का कि बाद में या पहले, ठीक है, जब मैन आते हैं, आदमी लोग आते हैं किस पे, एलिफेंट्स पर सवार होकर के, गन्स, रॉकेट्स और मसालों के साथ, तब सभी जंगल के सभी लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, कष्ट झेलते हैं. द रीज़न द बीट्स गिव अमॉन्ग देमसेल्फ इज दैट मैन इज द वीकेस्ट एंड मोस्ट डिफेंसलेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड इट इज अनस्पोर्ट्समैन like to touch him. They say too, and it is true, that man eater become mangy. Mangy means होता है जर्जर, ओल्ड. ओके. एंड लॉस देयर टीथ, और अपने टीथ खोल देते हैं. जो द रीजन फॉर द बीट्स गिव, जो देते हैं रीजन, बीट्स एनिमल रीजन देते हैं, कारण देते हैं स्वयं में कि आदमी क्या है, सबसे वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर, सभी लिविंग थिंग में क्या है, जो भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणियों में सबसे क्या होता है, वीकेस्ट. वीकेस्ट मीन्स सबसे कमज़ोर, और डिफेंसलेस, डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, और डिफेंसलेस मीन्स रक्षाहीन. ओके. या हेल्पलेस, यू कैन से हेल्पलेस. ओके. कि जो आदमी है वो सभी जीवित चीज़ों में सबसे असहाय और सबसे कमज़ोर है. एंड इट इज़ अनस्पोर्ट्समैन, और ये एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक टू टच हिम, और ये एक बिना खिलाड़ी जैसा है, उसको छूना भी क्या है, एक बिना खिलाड़ी जैसा है. वो ये भी कहते हैं, और ये सही है, कि मैन ईटर्स, जो आदमी को खाता है वो क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और अपने टीथ, अपने दांत खो देता है. ठीक है. मैंगी, ओल्ड हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और अपने दांत खो देता है. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि जो बीट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो खुद में ये बातें करते हैं कि मैन सबसे कमज़ोर और रक्षाहीन, जब सभी जीवित प्राणियों में सबसे कमज़ोर और असहाय होता है, और ये एक बिना खिलाड़ी के जैसा है, उसे छूना एक बिना खिलाड़ी के जैसा है. और वो ये भी कहते हैं कि
और ये सही भी है कि जो आदमी को खाता है, मैन ईटर्स, आदमी को खाने वाले क्या हो जाते हैं, जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं और अपने दांतों को खो देते हैं। द पर ग्रीव लाउडर एंड इंडेड इन द फुल थ्रोटेड और of the tiger's charge. Then there was a howl and antigress howl from शेर खान। जो परमिस होता है म्याऊं की आवाज़ या घुरघुर की आवाज़, घुरघुर की आवाज़ और तेज हो गई और पूरे गले में ख़त्म हो गई। तभी शेर खान की तरफ से एक चीख पुकार, हॉल मीन्स चीख या पुकार, ठीक है, एक चीख सुनाई दी। He has missed, said मदर वुल्फ, what is it? वह चूक गया। मदर वुल्फ ने कहा, माँ भेड़िए ने कहा, वह चूक गया। क्या है वह? फादर वुल्फ रैन आउट अ फ्यू पेसेस एंड हर्ड शेर खान मटरिंग एंड ममलिंग सैवेगली। सैवेगली मीन्स होता है बेरहमी से, ममलिंग मीन्स बड़बड़ाना, मटरिंग मीन्स भी होता है बड़बड़ाना। एज ही टम्बल्ड, टम्बल्ड मीन्स गिरते हुए, अबाउट इन द स्क्रब मीन्स झाड़ियाँ, ठीक है। फादर वुल्फ कुछ कदम बाहर भागे और उन्होंने शेर खान को बड़बड़ाते हुए और बेरहमी से बड़बड़ाते हुए और झाड़ियों में गिरते हुए सुना। द फूल हैज़ had no more sense than to jump a woodcutter's campfire and has burned his feet, said Father Wolf with a grunt. Tabaki is with him. फादर वुल्फ ने घुरघुराहट के साथ कहा, ग्रंट मिस घुरघुराहट, ठीक है। फादर वुल्फ ने घुरघुराहट के साथ कहा, मूर्ख के पास लकड़हारे की, वुड कटर्स मिस लकड़हारा, ठीक है, वुड कटर्स मिस लकड़हारा, लकड़हारे की आग में कूदने और अपने पैर को जलाने के अलावा और कोई समझ नहीं थी। तबाकी उसके साथ है। समथिंग इज कमिंग अप हिल, कुछ ऊपर की ओर आ रहा है। मदर वुल्फ ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। मदर वुल्फ ने एक कान घुमाते हुए कहा, तैयार हो जाओ। द बुशेस रस्टल्ड अ लिटल इन द थिकेट एंड फादर वुल्फ ड्रॉप्ड विथ हिज हॉन्चेज अंडर हिम, रेडी फॉर हिज लीप। हॉन्चेज मिस होता है कुबड़ और लीप मिस छलांग, थिकेट मिस झाड़ियाँ। झाड़ियों में थोड़ी सरसराहट हुई और पिता भेड़िया अपनी छलांग के लिए तैयार होकर अपने कुबड़ के साथ नीचे गिर गया। देन इफ यू हैड बीन वॉचिंग यू वुड हैव सीन द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। यदि आप देख रहे होते तो आपने दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ देखी होती। वंडरफुल मीन्स अद्भुत। द वुल्फ चेक्ड इन मिड स्प्रिंग, वुल्फ भेड़िया मध्य बसंत में जांच कर रहा था, मतलब कि उसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कि झाड़ियों में क्या चीज़ हो रहा है वो देख रहा था। ही मेड हिज बाउंड बिफोर ही सा व्हाट इट वॉज जंपिंग एट, इससे पहले कि वह देख पाता कि यह क्या कूद रहा है, ठीक है, यह क्या चीज़ कूद रहा है। उसने अपनी सीमा बनाई एंड देन ट्राई टू स्टॉप हिमसेल्फ, और फिर खुद को रोकने का प्रयास किया। द रिजल्ट वॉज दैट ही शॉट अप स्ट्रेट इनटू द एयर फॉर 4 or 5 feet, लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड। इसका नतीजा यह हुआ कि वह हवा में 4 या 5 फीट उछला और लगभग वहीं गिरा जहां उसने जमीन छोड़ी थी। मैन, ही स्नैप्ड, अ मैन्स कब, लुक। आदमी, वह बोले, एक आदमी का शावक, एक आदमी का बच्चा। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उसके सामने, होल्डिंग ऑन बाई अ लो ब्रांच, एक नीचे की शाखा को पकड़े हुए, स्टूड अ नैग्ड बेबी, नैग्ड मीन्स नंगा, नग्न बच्चा, ठीक है, एक नग्न बच्चा खड़ा था जो अभी केवल चलने में सक्षम था। जस्ट मैनेज टू वॉक, अभी केवल चलने में सक्षम था। एज सॉफ्ट एज अ डिम्पल्ड अ लिटल एटम
एज एवर केम टू अ वुल्फ्स केव एट नाइट, जो कि केवल चलने में सक्षम था, एज सॉफ्ट, इतना नरम और छोटा परमाणु जैसा, कि कभी रात में भेड़िए की गुफा में आया हो, कभी रात में भेड़िए की गुफा में आया हो। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ फेस, वह फादर वुल्फ के फेस की तरफ, चेहरे की तरफ देखा और हंसा। इज दैट अ मैन्स कब, क्या यह आदमी का शावक है, ये क्या यह इंसान का बच्चा है। सैड मदर वुल्फ, माता भेड़िए ने कहा। आई हैव नेवर सीन वन, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ। वुल्फ अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मिस होता है आदि होना, अभ्यस्त होना। एक भेड़िया जो अपने बच्चों को, अपने शावकों को हिलाने डुलाने का आदि है, यदि आवश्यकता हो तो अंडे को बिना मुंह में तोड़े ले सकता है। हालांकि फादर वुल्फ के जबड़े बच्चे के पीठ पर कसकर बंद थे। जब वह उसे शावकों के बीच लिटा रहा था तो एक दांत से भी उसकी त्वचा पर खरोंच नहीं आई। जब वह बच्चे को अपने शावकों के बीच लिटा रहा था तो उसके स्किन पर, उसके त्वचा पर उसके एक दांत से भी खरोंच नहीं आई। हाउ लिटल, हाउ नेक्ड एंड हाउ बोल्ड, सेड मदर वुल्फ सॉफ्टली। हाउ लिटल, कितना छोटा, कितना नग्न और कितना बहादुर, माता भेड़िया ने धीरे से कहा। कितना छोटा, कितना नग्न और कितना बहादुर। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कब्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाइड, बच्चा शावकों के बीच अपना रास्ता बना रहा था। गेट क्लोज टू वार्म हाइड, छुपी हुई गर्मी को के नज़दीक जाने के लिए वो क्या कर रहा था, बच्चों के बीच, शावकों के, भेड़ियों के बच्चों के बीच अपना रास्ता बना रहा था। सो दिस इज अ मैन कब, तो यह एक आदमी का बच्चा है। नाउ वॉज देयर इवर अ वुल्फ दैट कुड बोस्ट ऑफ अ मैन्स कब अमॉन्ग हर चिल्ड्रन, अब क्या कभी कोई भेड़िया जो एक आदमी के शावक पर दावा कर सकता था उसके बच्चों के बीच, तो क्या कोई भेड़िया एक आदमी के बच्चों के पर दावा कर सकता है अपने बच्चों के बीच। आई हैव हर्ड नाउ एंड अगेन ऑफ सच अ थिंग बट नेवर इन आवर पैक आर इन माई टाइम, सेड फादर वुल्फ। आई हैव हर्ड नाउ एंड अगेन, मैंने इसे मतलब कि कई बार सुना है, ऐसी चीज़ों को कई बार सुना है, लेकिन कभी अपने झुंड में या अपने समय में नहीं, फादर वुल्फ ने कहा। बट सी ही लुक्स अप एंड इज नॉट अफ्रेड, लेकिन देखो वह ऊपर देख रहा है और डर नहीं रहा है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव फॉर शेर खान्स great square head and shoulder were thrust into the entrance. चांद की रोशनी, मूनलाइट मीन्स चांद की रोशनी गुफा के मुहाने पर रोक दी गई थी, क्योंकि शेर खान का बड़ा और स्क्वायर मतलब चौकोर सिर और कंधे प्रवेश द्वार में घुसे हुए थे। जो भेड़िए का गुफा था उसमें मूनलाइट का प्रकाश नहीं जा रहा था, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जा रहा था, क्योंकि जो शेर खान था उसकी बड़े चौकोर और बड़ा हेड और शोल्डर उसके मुहाने पे घुसे हुए थे। तबाकी बिहाइंड हिम, तबाकी उसके पीछे था। वाज स्क्वेलिंग माई लॉर्ड इट वेंट इन हियर, वो बोल रहा है स्क्वेलिंग, वो चीख रहा है, मेरे भगवान, यह यहाँ गया है, यह यहाँ गया है। शेर खान डज अस नो ग्रेट ऑनर, शेर खान ने हमें बहुत सम्मान नहीं दिया है, फादर वुल्फ ने कहा, फादर पिता भेड़िए ने कहा। बट हिज आइज वर वेरी एंग्री, लेकिन उसकी आंखें बहुत गुस्से में थीं। व्हाट डज शेर खान नीड, शेर खान को क्या चाहिए, शेर खान को क्या चाहिए। माई क्वेरी अ मैंस कब वेंट दिस वे, मेरी खदान,
क्वेरी मीन्स होता है खदान। माई क्वेरी अ मैंस कब वेंट दिस वे सेड शेर खान। मेरी खदान, शेर खान ने कहा मेरी खदान, एक मैंस कब आदमी का बच्चा इधर से गया है। इट्स पेरेंट्स हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी। इसके पेरेंट्स भाग गए हैं, इसे मुझे दे दो। शेर खान हैड जम्प्ड एट द वुड कटर्स कैंप फायर एज फादर वुल्फ्स हैड सेड। शेर खान वुड फायर लकड़हारे के आग में कूद गया था, जैसा कि फादर वुल्फ पिता भेड़िए ने कहा था कि शेर खान लकड़हारे के आग में कूद गया था। एंड वॉज फ्यूरियस फ्रॉम द पेन ऑफ हिज बर्न फीट। और वह अपने जले हुए पैर के दर्द से बहुत ही क्रोधित था। फ्यूरियस मीन्स क्रोधित होना, आग बबूला होना। बट फादर वुल्फ न्यू दैट द माउथ ऑफ द केव वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम इन बाय। लेकिन पिता भेड़िया जानता था कि जो गुफा का मुहाना है वो बहुत ही सकरा है, एक टाइगर को, एक चीता को प्रवेश करने के लिए बहुत ही क्या है, सकरा है। इवन वेयर ही वॉज, यहाँ तक कि जहाँ वह था। शेर खान शोल्डर एंड 4 पाउंड्स वर क्रैम्ड फॉर वांट ऑफ रूम। शेर खान के शोल्डर, कंधे और पंजे, आगे के पंजे क्या हो गए थे, ऐंठ गए थे उस रूम में जाने के लिए। उस जगह की कमी के कारण शेर खान के पंजे और शोल्डर, उसके कंधे ऐंठ गए थे। एज अ मैंस वुड बी इफ ही ट्राइड टू फाइट इन अ बैरल, जैसा कि एक मैन के साथ होता यदि वो बैरल में लड़ने का प्रयास करता। यदि वो बैरल में लड़ने का प्रयास करता तो एक आदमी के साथ होता। ठीक उसी तरह वो जो शेर खान था उसके पंजे और उसके जो शोल्डर क्या हो गए थे, ऐंठ गए थे। ठीक है, क्योंकि गुफा का जो मुहाना था बहुत ही सकरा था और उसमें वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था। द वुल्फ्स आर फ्री पीपल, भेड़िए स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र लोग हैं। सेड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा भेड़िए स्वतंत्र लोग हैं। दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, वो झुंड के मुखिया से ऑर्डर लेते हैं, परमिशन लेते हैं। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड मीन्स धारीदार, ना कि किसी धारीदार पशु हत्यारे से, ना कि किसी धारीदार पशु हत्यारे से। फादर वुल्फ ने कहा भेड़िए लोग स्वतंत्र हैं, वो केवल अपने झुंड के मुखिया से आदेश लेते हैं, ना कि किसी धारीदार पशु हत्यारे से। द मैंस कब इज आवर, आदमी का बच्चा हमारा है। टू हंट इट वी चूज, आदमी का बच्चा हमारा है, अगर हम चाहें तो शिकार कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो शिकार कर सकते हैं। व्हाट टॉक इज दिस ऑफ चूजिंग, ये चुनने की क्या बात है। इट इज़ आई, यह मैं हूँ, शेर खान, हु स्पीक, जो बोलता हूँ। यह मैं हूँ शेर खान, हु स्पीक, जो बोलता हूँ। द टाइगर्स रोर फिल्ड द केव विथ थंडर, बाघ की दहाड़ से गुफा गड़गड़ाहट से भर गई। मदर वुल्फ सुक हरसेल्फ, मदर वुल्फ ने, माँ भेड़िए ने खुद को हिलाया। क्लियर ऑफ द कब्स, बच्चों से अलग किया। एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गई। हर आइज लाइक टू ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें 2 हरे चंद्रमाओं की तरह, डार्कनेस में, अंधेरे में 2 हरे चंद्रमाओं की तरह। फेसिंग द ब्लेजिंग आइज ऑफ शेर खान, शेर खान की चमकती हुई आंखों के सामने थी। एंड इट इज़ आई रक्षा द डेमन हु आंसर, और यह मैं हूँ रक्षा दानव जो आंसर देती हूँ। द मैंस कब इज माइन, आदमी का बच्चा हमारा है। एंड ही शैल लिव टू रन विद द पैक एंड टू हंट विद द पैक, वह झुंड के साथ दौड़ेगा और झुंड के लिए शिकार करेगा। एंड इन द एंड, और अंत में, ही शैल हंट यू, और अंत में वह तुम्हारा शिकार करेगा। फादर वुल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। पिता भेड़िए ने आश्चर्यचकित होकर देखा
He had almost forgotten the days when he won Mother Wolf in a fair fight from 5 other wolves, when she ran in the pack and was not called. फादर भेड़िए ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वह उन दिनों को लगभग भूल गया था जब उसने मदर वुल्फ को 5 अन्य भेड़ियों से एक निष्पक्ष लड़ाई में जीत लिया था, जब वह पैक में भाग गई थी और उसे नहीं बुलाया गया। द डेमन फॉर कम्प्लीमेंट सेड, प्रशंसा के लिए दानव शेर खान माइट हैव फेस्ड फादर वुल्फ बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट मदर वुल्फ, फॉर ही न्यू दैट वेयर ही वॉज शी हैड all the advantage of the ground and would fight to the death. प्रशंसा के लिए दानव शेर खान माइट हैव फेस्ड, शेर खान फादर वुल्फ पिता भेड़िए की का सामना कर सकता था, लेकिन वो मदर वुल्फ माँ भेड़िए के सामने उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वो जहाँ पे है उसे मैदान का पूरा लाभ मिलेगा और वह मृत्यु से लड़ेगी। जो शेर था, शेर खान था, वो जानता था कि जो मदर वुल्फ है, माँ भेड़िया है, वो मृत्यु के लिए डरेगी नहीं, वो मृत्यु तक लड़ेगी और उसे अपने मैदान का पूरा फायदा मिलेगा। So he backed out of the cave mouth growling. Growling मीन्स होता है गुर्राते हुए। इसलिए वह वापस आ गया, गुफा के मुहाने से गुर्राते हुए वापस आ गया। एंड when he was clear, और जब उसे स्पष्ट हो गया, he shouted, वह चिल्लाया, each dog barks in his own yard. प्रत्येक कुत्ता अपने आंगन में ही क्या करता है, भौंकता है। प्रत्येक कुत्ता अपने आंगन में ही भौंकता है। वी विल सी व्हाट द पैक विल से, हम देखेंगे कि झुंड क्या कहता है। टू दिस फोस्टरिंग ऑफ मैन कब, मैन कब के पालन पोषण के लिए पैक क्या कहेगा, झुंड क्या कहता है। द कब इज माइन, बच्चा मेरा है, शावक मेरा है। एंड विल कम टू मी इन द एंड, और लास्ट में वो मेरे पास ही आएगा। मदर वुल्फ थ्रू हरसेल्फ डाउन पेंटिंग अमॉन्ग द कब्स, मदर वुल्फ ने खुद को हाँफते हुए शावकों के बीच गिरा दिया। एंड फादर वुल्फ सेड टू हर ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स होता है गंभीरता से, और फादर वुल्फ ने पिता भेड़िए ने उससे कहा, गंभीरता से उससे कहा, इट इज़ ट्रू व्हाट शेर खान सेड, यह सत्य है जो शेर खान ने कहा है। द कब मस्ट बी सोन टू द पैक, कब को अवश्य ही झुंड को दिखाना चाहिए। इफ़ दे डिसअप्रूव विल यू स्टिल कीप हिम, यदि वे इसे डिसअप्रूव मीन्स अस्वीकार, अस्वीकार करना, यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं तो क्या फिर भी तुम रखोगी, फिर भी तुम उसे रखोगी। कीप हिम, उसे रखो। ही गास्प्ड, वह हाँफने लगी। ही केम नेक्ड, वह नंगा आया। बाई नाइट, रात को वह नंगा आया। अलोन एंड वेरी हंग्री, अकेला और बहुत भूखा। येट ही वॉज नॉट अफ्रेड, फिर भी वह नहीं डरा। लुक ही हैज़ pushed one of my babies to one side already, देखो उसने मेरे एक बच्चे को एक साइड धकेल दिया है। एंड पहले ही धकेल दिया, ऑलरेडी मीन्स पहले ही मेरे एक बच्चे को साइड में ढकेल दिया है, धक्का दे दिया है। एंड दैट लैम बूचर वुड हैव किल्ड हिम, और वह लंगड़ा कसाई, बूचर मीन्स कसाई, उसे मार डालेगा। And would have run off to the Venguga, while the villagers here hunted through all our lairs in revenge. और वह वेंगुगा की तरफ भाग गया होगा, जबकि
गांव वाले ग्रामीणों ने बदला लेने के लिए हमारी सभी लेयस मीन्स मादू में, मतलब उनके रहने का स्थान, जो भी भेड़िया जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, मादू में शिकार किया। कीप हिम, उसे रखो। अश्योर्डली आई, निश्चित रूप से मैं। अश्योर्डली आई विल कीप हिम। अश्योर्डली मीन्स निश्चित रूप से, मैं उसे रखूंगी। लाई स्टिल, लेटे रहो। लिटिल फ्रॉग, छोटे मेढक। ओ यू मोगली, ओ यू मोगली, फॉर मोगली, मोगली के लिए। द फ्रॉग, मोगली के लिए। मेढक, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि मोगली को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मेढक बुलाऊंगा। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू, वह समय आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे जैसे उसने तुम्हारा किया है। वो मदर वुल्फ किसको बोल रही है? माँ भेड़िया मोगली को बोल रही है कि वह दिन आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे जैसे उसने तुम्हारा किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। मुझे आशा है आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें माँ भेड़िए की दयालुता को दर्शाया गया है कि किस तरह एक जानवर होते हुए भी वो एक इंसान के बच्चे को बचाती है। किससे? शेर खान से बचाती है और उसके जीवन की रक्षा करती है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो शेर खान का शिकार करेगा जैसे कि शेर खान ने उसका किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। बाय बाय।